Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Digital Kai, and we'll be talking about redox reactions, one of the chapters in class 11th. काफ़ी आसान सा चैप्टर है बेटा, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स में इसके कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे. आप इक्विलिब्रियम पढ़ें, वहाँ पर भी redox reactions में कुछ एग्जाम्पल्स आपको लेनी पड़ेंगी. यू टॉक अबाउट दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी तो बेस बनती है redox reactions, ठीक है. और उसके अलावा जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, राइट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें भी redox reactions का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट हेयर कि व्हाट आर redox reactions. आप जानते हैं बेटा कि क्लास 9th में, क्लास 10th में, आई सपोज आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. आप कहते हैं कंबस्टन रिएक्शंस, आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. इन फैक्ट यू हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन एज वेल एज द redox रिएक्शंस एज वेल. लेकिन जो क्लास 9-10th में आप इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते थे, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. सबसे पहली बात बेटा, redox रिएक्शन एज ए चैप्टर जो है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम योर क्लास 11 सिलेबस पर्सपेक्टिव. नंबर 1, विल बी टॉकिंग अबाउट दी डिफरेंट डेफिनेशंस, राइट, कि आपके पास redox रिएक्शन को डिफाइन करने के बेटा कितने तरीके हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस. इसमें आपके पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है, then we have got the oxidation number concept as well. We'll be talking about all those definitions with the examples as well. redox reactions beta define और complete understanding के बाद we'll be having a very important concept, that is the concept of oxidation number. और जो कि बेटा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपको नीट जेई में पूछे जाते हैं. और ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट करने के बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट. विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये हमारे पास एक और डिस्कशन रहेगा. एंड फाइनली आई विल बी एंडिंग दिस टॉपिक विद द बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शंस, राइट. लास्ट पे बेटा हम इसमें बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे. बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शंस, that's what we are supposed to do in this particular chapter. And let us start with the first part, that's the definition part. redox reactions क्या होती हैं, ठीक है बेटा. तो redox reactions में जब आप definition part की बात करेंगे, let me talk about that. आपको पता है कि जो redox reactions होती हैं बेटा, इनको define करने के हमारे पास 3 concepts हैं. एक 2 concept इसमें से आपने class 10th में भी discuss किए होंगे, और हम वहीं से बेटा अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है. Let's talk about the first definition, that is the classical concept. That is the classical concept. And we are going to talk about the classical concept of redox reactions. Classical concept of redox reactions. देखिए बेटा, इससे पहले कि आप क्लासिकल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में जाके इसको डिफाइन करें, एक ब्रॉडर डेफिनेशन redox रिएक्शंस की क्या है. एक ब्रॉडर डेफिनेशन आपके पास है बेटा कि जो redox रिएक्शंस होती हैं, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. वन दैट इज कॉल्ड एज a reduction and the other that is what we call as oxidation. So जब भी reduction और oxidation reactions बेटा simultaneously carry out हो जाए, तब जाके ही उन reactions को redox reactions कहा जाता है. इसी वजह से तो आप नाम में भी देख सकते हैं कि इसके नाम में कुछ पार्ट रेड है, कुछ पार्ट ऑक्स है. This one representing the reduction and this one representing the oxidation. So broader definition जब हम देखते हैं, we can say redox reactions is a class of reactions where the reduction and oxidation are taking place simultaneously, where the oxidation and reduction reactions are going side by side. तो अब जाके बेटा मसला ये है कि अब ये तो डेफिनेशन हो गया redox का, तो इसका मतलब ये है कि सर जो फिर क्लासिकल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो डेफिनेशंस क्या हैं.
वो सारी डेफिनेशंस असल में बेटा रिडक्शन को असल में डिफाइन करती हैं और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती हैं। जहां तक रेडॉक्स की डेफिनेशन है वो यही है, दैट व्हेनेवर द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली वी से दैट द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स। अब मसला है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, द क्लासिकल, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट नाउ। ठीक है बेटा, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे कि इसके हिसाब से रिडक्शन क्या है, इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, देन विल बी जस्ट मूविंग ऑन, राइट। चलिए बेटा, तो लेट्स टॉक अबाउट दी ऑक्सीडेशन फर्स्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ऑक्सीडेशन बेटा किस चीज को कहते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, जब भी आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें, प्लीज रिमेंबर ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन। ठीक है, आप साथ साथ नोट बनाते चले जाइए। ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द addition of oxygen, involving the addition of oxygen or addition of some electronegative element, addition of some electronegative element, like we have got fluorine, the most electronegative element, we have got chlorine, we have got bromine, we have got oxygen, we have got sulfur, we have got nitrogen. ठीक है, they are all the way electronegative elements. So addition of oxygen या addition of electronegative element, right? और अगर आप किसी रिएक्शन में रिमूव करते हैं रिमूवल ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन, अगर आपने किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है, जैसे आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, राइट। इसी तरह से ग्रुप 2 मेटल्स आपके पास हैं, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, राइट। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बेटा दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लाइक वाइट वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल, दे आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर आल्सो मेटल्स। वी हैव एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर आल्सो मेटल्स, दे आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। So removal of hydrogen या removal of electropositive element. Fine beta. This is the classical definition as far as the oxidation reactions are concerned. So what can we say? According to the classical concept, oxidation reactions are those which involve either the addition of oxygen or electronegative element or removal of hydrogen या removal of some electropositive element. Right beta? अब जाके इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स कोट करेंगे कि आप कौन कौन सी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट हियर कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन किया होगा बेटा कि ऑक्सीडेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। सो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। So that was about the definition part. अब जाके आगे बात करते हैं, what do we need to have some examples ताकि हम इन concepts को clear करें. Let's talk about that. Okay beta. I'm just writing very common example जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर जाके देखते हैं। कंबस्शन रिएक्शंस में से एक रिएक्शन मैंने लिखी, मैंने कार्बन को बेटा बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अगर आप इस रिएक्शन में देखें, ऑन द रिएक्टेंट साइड वी हैव कार्बन, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग चुका है। दैट मीन्स इसको ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। सो अगर किसी भी रिएक्शन में एक स्पीशीज को ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ दैट स्पीशीज। तो मैं इस रिएक्शन को कह सकता हूं बेटा, दिस रिएक्शन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन को आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया है, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम बेटा बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, सो मेरे पास है FeCl2, राइट। इस FeCl2 को मैंने Cl2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन में आपका FeCl2 जो है वो FeCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, FeCl2 में एक आयरन के साथ 2 क्लोरीन एटम्स बाउंड थे,
लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड इसी एक आयरन एटम के साथ 3 क्लोरीन्स बाउंड हो चुके हैं। दैट मींस इस रिएक्शन के दौरान FeCl2 पे क्लोरीन का एडिशन हो चुका है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ऑक्सीडेशन जो है इट इज ईदर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं which have the tendency to gain an electron and get converted to negatively charged species. And you also know जो आपके पास क्लोरीन एटम होता है बेटा, it belongs to group 17 of the modern periodic table. It already has 7 electrons in the valence shell और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। जो भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं उन्हीं को तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। सो योर क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। सो जब यहां पे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया, ठीक है, तो वहां पे आपके पास बेटा FeCl3 बन चुका है। सो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है टू FeCl2। सो दिस रिएक्शन शुड बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2, राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2। वी कैन हैव सम मोर एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है। हमारे पास बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, मैं इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं Br2 के साथ। It results in the formation of twice HBr, right? And इसके अलावा यहां पे हमें सल्फर भी मिलता है। अब इस रिएक्शन को जरा गौर से देखिएगा। यहां पर आपके पास H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड आप देखिए बेटा सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स H2S में से हाइड्रोजन रिमूव किया गया है। मैंने अभी आपसे कहा या तो आप ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो आप ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब यहां पे आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन जो है बेटा H2S में से रिमूव हुआ है। सो दिस रिएक्शन शुड बी अगेन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, मगर ऑक्सीडेशन किसका? दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, क्योंकि उसी में से हाइड्रोजन को बाहर निकाला गया है। लाइकवाइज मेरे पास लास्ट एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट को लेके फॉर द ऑक्सीडेशन। इट इज ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड प्लस वी हैव गॉट हाइड्रोजन peroxide, that's H2O2. It results in the formation of twice potassium hydroxide, that's KOH, plus we have got I2 as well. Okay? अब फिर से देखिए बेटा, यहां पर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के साथ पोटेशियम मौजूद था। पोटेशियम जो है ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 एंड 1। क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऑक्टेट के बाहर, तो ये हमेशा इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है ड्यूरिंग बॉन्डिंग, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के पॉजिटिव। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाने की, इनको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। सो योर Ki बेसिकली कंटेन्स पोटेशियम एंड आयोडीन, लेकिन जब भी आप इस आयोडीन को बेटा, यहां पे आयोडीन के साथ पोटेशियम था, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड से देखोगे वहां पर आपके पास खाली आयोडीन रह चुका है। दैट मीन्स आयोडीन से आपने पोटेशियम को रिमूव किया हुआ है। सो जब भी आप किसी भी कंपाउंड से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करोगे, दैट्स अगेन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है बेटा, मेरे पास यहां स्पेस थोड़ी सी कम बच रही है, सो यू कैन राइट इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ Ki, राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ Ki। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने पोटेशियम आयोडाइड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया हुआ है। इज दैट क्लियर बेटा? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या हुआ करती हैं एज फार एज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखी होंगी बेटा। यहां से हम आगे बात करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है एज फार एज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडक्शन बाय डेफिनेशन बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। जो भी आपने ऑक्सीडेशन में कहा, बिल्कुल इसका अपोजिट जो होगा बेटा वो आपका रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने अभी कहा था कि ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? इसी तरह से आपने कहा बेटा, सो विल बी टॉकिंग अबाउट हेयर दैट इज द रिडक्शन। बाय डेफिनेशन हमारे पास रिडक्शन क्या है, आप रिडक्शन को डिफाइन कैसे करते हो, ठीक है? सो रिडक्शन बेटा एक ऐसी रिएक्शन होती है विच इन्वॉल्व्स या इन्वॉल्विंग, बिल्कुल अपोजिट आपके जाना है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में क्या था? विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर आपके पास आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर आपके पास था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहां पे आएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट? इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसी तरह से बेटा, और इट वॉज रिमूवल ऑफ, राइट? इट वॉज रिमूवल ऑफ, किस चीज का रिमूवल बेटा? ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने कहा ना, जो भी आपने वहां पे डेफिनेशन लिखी उसका बिल्कुल अपोजिट आपने यहां पे जाना है। सो वहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और रिडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इस डेफिनेशन को भी आपने माशाल्लाह लिखा होगा, एंड यहां से बेटा हम आगे अब कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जहां पे हम जस्टिफाई करेंगे कि कब आप किसी स्पीशीज की कह सकते हैं कि उसके रिडक्शन हो चुकी है इन सम रिएक्शन। आई विल बी टेकिंग एग्जांपल नंबर 1। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास है ब्रोमीन, दैट्स Br2, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, दैट्स H2S, राइट? इस रिएक्शन में just give me a second, I'll just erase this part. I hope you have noted it. चलिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, ब्रोमीन को मैंने H2S के साथ रिएक्ट कराया, ये हमें देता है twice HBr plus we have got sulfur, अब देखिए इस रिएक्शन में ब्रोमीन जो है ऑन द रिएक्टेंट साइड, इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं था, लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड इस ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन लग चुका है। सो कैन आई से इस रिएक्शन में ब्रोमीन को हाइड्रोजन ऐड हुआ? यस, आई कैन डेफिनेटली से दैट। जब यहां पे ब्रोमीन को हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट आई कैन से इट इज रिडक्शन ऑफ ब्रोमीन, दैट्स Br2, क्योंकि आपने ब्रोमीन को यहां पे हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है। इसी तरह से बेटा, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर, दैट इज twice mercuric chloride, it's HgCl2, this compound is called as mercuric chloride। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं स्टैनस क्लोराइड के साथ, दैट इज SnCl2, ओके, SnCl2। It results in the formation of Hg2Cl2, इसको कहते हैं mercurous chloride। Besides that, we are getting SnCl4 as well, that is stannic chloride or you can say tin chloride। अब देखिए, अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहां पे पर मॉलिक्यूल जो है मेरे पास एक ही मरकरी एटम था, फॉर्मूला इज HgCl2, एंड पर मॉलिक्यूल ऑफ HgCl2 देयर वाज ओनली वन मरकरी एटम। मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड यू सी कि Hg2Cl2 में अब पर मॉलिक्यूल जो है दो मरकरी एटम्स आ चुके हैं। क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपसे कहा बेटा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपके पास अल्कली मेटल्स हो सकते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 मेटल्स हो सकते हैं, उसके अलावा डी ब्लॉक मेटल्स, एफ ब्लॉक मेटल्स, राइट? सो ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, एंड मरकरी इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ करता है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे HgCl2 में एक मॉलिक्यूल में एक ही मरकरी एटम था, मगर Hg2Cl2 में एक मॉलिक्यूल में दो मरकरी एटम्स आए हैं उन्हीं दो क्लोरीन्स के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि इस मॉलिक्यूल में पर मॉलिक्यूल जो है एक मरकरी एटम ऐड हो चुका है? क्योंकि मरकरी इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इस वजह से यहां पे HgCl2 को चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, सो आई कैन से this is reduction of HgCl2, right? क्योंकि इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो चुका है। I'll take example 3। मैं CuO को
H2 के साथ ट्रीट कर रहा हूं, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, इसको कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। आपने इसको हाइड्रोजन के साथ बेटा ट्रीट कर दिया, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, बिसाइड्स दैट वी गेट वाटर फ्रॉम हेयर एज वेल। अब इस रिएक्शन पे जरा गौर से आप ध्यान रखें बेटा, आपके पास है CuO, तो यहां पे आपके पास ऑक्सीजन जो था वो कॉपर के साथ अटैच था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड कॉपर के साथ तो कोई ऑक्सीजन है नहीं। दैट मीन्स इस रिएक्शन के दौरान CuO में से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, एंड यू नो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन। सो दिस इज अगेन, यहां पर आपके पास CuO में से ऑक्सीजन को रिमूव किया हुआ है, सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ CuO, राइट। ये हमारे पास बेटा एग्जाम्पल 3, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट एग्जाम्पल हेयर। मेरे पास ऊपर आपने FeCl3 की एग्जाम्पल ली थी बेटा, FeCl2 को क्लोरीन ऐड हो रहा था, यहां पे मैं उसी तरह की एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। You'll just give me a chance to just erase this part, one example, so that I can get some space for myself where I can write the last one. So I'll be having example 4 here, right? We have got twice FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इसको आप स्टैनस क्लोराइड SnCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हो, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरस क्लोराइड, दैट इज ट्वाइस FeCl2, बिसाइड्स दैट वी गेट SnCl4 एज वेल, स्टैनिक क्लोराइड, ओके। अगर आप इस रिएक्शन की बेटा बात करेंगे फिर से, वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, एंड रिडक्शन में आपका लास्ट वाला पार्ट बचा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फाइन। अगर आप देखेंगे बेटा इस रिएक्शन में आपके पास FeCl3 में एक मॉलिक्यूल में पर आयरन एटम 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, एक मॉलिक्यूल में एक आयरन एटम के साथ 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड आप देखिए इसमें एक मॉलिक्यूल में एक आयरन के साथ अब सिर्फ 2 ही क्लोरीन बचे हुए हैं। सो डजंट दैट मीन इस एक मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन को बाहर निकाला गया? यस, डेफिनेटली। तो जब आपने किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया, बिकॉज क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो क्लोरीन को जब आपने यहां से रिमूव कर दिया, दैट मींस आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज दैट्स कॉल्ड एज रिडक्शन, फाइन बेटा। तो यहां पे आपने क्लोरीन को रिमूव कर दिया, सो दिस रिएक्शन इज अगेन द रिडक्शन, मगर किसका? इट इज रिडक्शन ऑफ FeCl3, फेरिक क्लोराइड जो है इसका यहां पे रिडक्शन हो चुका है, फाइन बेटा। सो दैट वाज एक्चुअली अबाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। मैंने सारे डायमेंशंस में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी जो क्लासिकल डेफिनेशन थी उसमें 4 कंपोनेंट्स थे। अगर सपोज ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, इट वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने उसके लिए भी एग्जांपल ली। इट वाज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमने उसके लिए भी एग्जांपल ली। इट वाज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वी टुक द एग्जांपल फॉर दैट। इट वाज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वी टुक द एग्जांपल फॉर दैट। इसी तरह से रिडक्शन के जो 4 असल में कंपोनेंट्स थे, हमने हर एक कंपोनेंट पे बेटा अपनी अपनी एक एग्जांपल को डिस्कस कर दिया। आई होप बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडक्शन क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी रिएक्शन की बेटा बात करेंगे, ठीक है, इफ यू टॉक ऑफ एनी रिएक्शंस आउट ऑफ दिस, ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड इन सारी रिएक्शंस में एक कॉमन फीचर है, वो ये है बेटा कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में देखते हैं कि किसी का रिडक्शन होता है, याद रखना बेटा ये रिडक्शन कभी अकेले नहीं होता। Reduction and oxidation reactions are complementary. They always go side by side. वो कभी भी एक दूसरे के बगैर कैरी आउट नहीं होते. You never find that oxidation is taking place but there is no reduction, never possible. You never find that reduction is going on but there is no oxidation, never possible. मैं कोई भी जो भी हमने 8 एग्जाम्पल्स यहां पे डिस्कस करी बेटा, इन 8 की 8 एग्जाम्पल्स को अगर आप एनालाइज करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि हर एक एग्जाम्पल में जहां पे आपको लगता है कि किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हुई है, वहीं पे किसी और स्पीशीज की रिडक्शन भी हो चुकी है बेटा। लेट्स एनालाइज द 2 एग्जाम्पल्स, राइट। आप 8 में से कोई भी ले सकते हो। लेट्स एनालाइज दीज 2 एग्जाम्पल्स।
अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहां पे अभी आपने कहा था FeCl3 में एक आयरन के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड हैं, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड अब 2 ही बचे हैं। दैट मींस इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव किया गया एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो आपने कहा था इसमें FeCl3 जो है बेटा, इसकी रिडक्शन होती है। फाइन। लेकिन जरा इसका दूसरा डायमेंशन देखिए, जो आपका SnCl2 है, इसमें एक एटम के साथ 2 क्लोरीन्स बाउंड थे, ठीक है। लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड इसी एक टिन एटम के साथ तो 4 क्लोरीन लग चुके हैं बेटा। दैट मींस इस रिएक्शन के दौरान इस टिन को 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम्स ऐड हो चुके हैं एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दैट मींस जहां पे आपको लगा था दिस रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3, at the same time the same reaction is going to be oxidation of SnCl2 as well। इसी तरह से अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करेंगे CuO वाली, यहां पे आपको लगा था कि CuO में हमने ऑक्सीजन जो है वो कॉपर से रिमूव कर दिया, तो आपने कहा था कि इसमें चूंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। नो डाउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस देयर इज द रिडक्शन ऑफ CuO। बट एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन बेटा मेरा किसको ऐड हुआ? ये ऑक्सीजन ऐड हुआ है हाइड्रोजन को। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। सो जहां पे आपको लगता है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन हो चुका है CuO का, वहीं पे बेटा इन द सेम रिएक्शन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो चुका है। So that means जो भी reduction और oxidation reactions होती हैं, they just go side by side, they just go all together along, they never take place independent of each other। और जो भी कोई reactions बेटा साथ साथ कैरी आउट होती हैं, ऐसी reactions को हम कहते हैं complementary। These reactions are said to be complementary। कल को आपको अगर बोर्ड में एग्जामिनेशन देना पड़ता है, आपको कभी कभी बोर्ड में ये पूछा जाता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस इतना है बेटा, दे जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे जस्ट गो साइड बाय साइड। आपको बस जवाब इतना लिखना है, सिंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नेवर टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली बट ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, बट ऑलवेज गो साइड बाय साइड, एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। फाइन। सो दैट वाज द क्लासिकल डेफिनेशन बेटा, कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो किस चीज को कहते हैं। यहां पर उसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज की, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। नोट्स प्लीज साथ साथ बनाइएगा, मेक द नोट्स ऑल अलोंग। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है? ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको मैं शॉर्टकट में OA लिखूंगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी की ऑक्सीडेशन कराए, यानी कि विच कॉजेज ऑक्सीडेशन। राइट, जो किसी की ऑक्सीडेशन कराए, विच कॉजेज ऑक्सीडेशन। अब अगर एक स्पीशीज को किसी और की ऑक्सीडेशन करानी है, तो उसकी ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये क्या कर सकता है? या तो ये उसको ऑक्सीजन ऐड करा सकता है, ठीक है, या तो ये उसको ऑक्सीजन ऐड करा सकता है, या तो ये उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर सकता है, तब जाके ही तो हम कह सकते हैं कि इसने किसी और की ऑक्सीडेशन कराई। या तो ये किसी स्पीशीज को ऑक्सीडेशन ऐड कराएगा, या तो ये किसी स्पीशीज को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कराएगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो इस स्पीशीज को रिमूव करना पड़ेगा हाइड्रोजन किसी स्पीशीज से, और अगर उसने हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया तब जाके बेटा या तो फिर उसको किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। जब भी आप कोई स्पीशीज ऐसी देखें, ठीक है बेटा, which is adding oxygen to some other species, which is adding electronegative element to some other species, that's called as oxidizing agent। और लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पाता, ये ऑक्सीजन ऐड नहीं कर पाता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड नहीं कर पाता है, मगर ये हाइड्रोजन रिमूव कर पाता है या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर पाता है, तब जाके याद रखना बेटा आप उसको रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। जैसे हमने कहा था बेटा कि वट एवर इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बिल्कुल उसका अपोजिट है। लाइकवाइज वट एवर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ करता है. फाइन. सो व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? इज दैट विच कॉजेज रिडक्शन, जो किसी और की रिडक्शन कराएगा, जो किसी और की रिडक्शन करा सकता है, उसको बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं. अब अगर इसको किसी की रिडक्शन करानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट. तो इसको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, ऐड कराना पड़ेगा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. और अगर ऐसा नहीं कर पाता, इसको रिमूव करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फाइन. अगर ये दो चीजें कर सकता है, ठीक है, या तो हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर सकता है, या ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर सकता है बेटा, तब जाके उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे. लेट्स एनालाइज सम रिडॉक्स रिएक्शंस बेटा, जहां पे हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि एक रिएक्शन में किस स्पीशीज को आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किस स्पीशीज को आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट. मेरे पास बेटा जिंक ऑक्साइड है एक रिएक्शन में. मैं इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वी हैव गॉट जिंक एज वेल. अगर आप इस रिएक्शन में देखें, कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है. दैट मीन्स बेटा ये ऑक्सीजन जो है किसने दे दिया इसको? जिंक ऑक्साइड ने. सो जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन कार्बन को ऐड कराया है. क्योंकि जो भी कोई स्पीशीज किसी को ऑक्सीजन ऐड करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन कराता है, और जो किसी की ऑक्सीडेशन कराएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. और अगर कार्बन के पर्सपेक्टिव में देखें, कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, मगर अब जाके इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है. दैट मींस कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव किया हुआ है. जो भी कोई एलिमेंट किसी से ऑक्सीजन रिमूव करेगा, दैट्स अगेन कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट. फाइन बेटा. तो आपका कार्बन जो है, पिछली डेफिनेशन याद करिए, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बता दी. ठीक है, मैं पिछली स्लाइड पे वापस जा रहा हूं. मैंने अभी आपको बता दिया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा विच विल कॉज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, अब जरा खुद देखिए, मैंने अभी यहां पे कहा कार्बन ने यहां पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया. जो भी ऑक्सीजन को रिमूव करेगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. और जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन कार्बन को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास बेटा क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलरली वी हैव गॉट वन मोर. मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. अगर इस हाइड्रोजन सल्फाइड को बेटा मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहा हूं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस HCl प्लस वी हैव गॉट सल्फर एज वेल. जरा इस रिएक्शन को भी हम एनालाइज करें. यहां पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? खुद सोचिए. H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन है नहीं. दैट मींस H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है. ठीक है, मगर वो किसने किया? क्लोरीन ने. क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था, मगर अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग चुका है. तो क्लोरीन ने क्या कर दिया बेटा? उसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया. कहां से? फ्रॉम H2S, राइट? क्योंकि इसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया फ्रॉम H2S. जरा पिछली स्लाइड पे वापस जाके देखिए कि जो भी रिमूव करा सकता है हाइड्रोजन, ठीक है, जो भी रिमूव करा सकता है हाइड्रोजन, उसको बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से हम जान सकते हैं. ठीक है, लेट्स गो बैक अगेन. अगर आप वापस देखेंगे, क्लोरीन ने यहां से H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो क्लोरीन ने H2S की ऑक्सीडेशन कराई, और जो भी किसी की ऑक्सीडेशन कराएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. उल्टा अगर हम H2S के कॉन्टेक्स्ट में देखें, H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड उसके साथ नहीं है. उसने वो हाइड्रोजन किसको ऐड कर दिया? क्लोरीन को. जो कोई स्पीशीज हाइड्रोजन किसी और को ऐड कराए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. सो योर H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड योर Cl2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है बेटा, ये आपके पास मैंने दो सिंपल एग्जांपल्स बताई. अब जाके एक चीज आप सिंपल याद रखिएगा बेटा, जब भी कोई स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, राइट, वेन एवर एनी स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इफ एनी स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, फाइन बेटा, जब भी किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जैसे यहां पे आपने देखा H2S जो है बेटा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, इसकी ऑक्सीडेशन हुई. जब भी किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, दैट ऑलवेज बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. यहां पे बिल्कुल उल्टा.
जब भी किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन होती है दैट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जब भी कोई स्पीशीज, व्हेनेवर एनी स्पीशीज अंडरगोज रिडक्शन, जब भी किसी स्पीशीज की रिडक्शन हो जाती है, वो उल्टा वो बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। वो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, मगर इट हैज बिहेव्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्लोरीन को देखिए बेटा, इसको हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, क्लोरीन की तो रिडक्शन हो चुकी है मगर ये बिहेव कर गया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिंपल चीज पहचानने के लिए है आपके लिए कि अगर आपको कभी देखना होगा कब किस कौन सी स्पीशीज बिहेव कर रही है एज रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो भी आपको लगेगा बेटा, इफ any species is undergoing oxidation, it behaves as reducing agent. If any species is undergoing reduction, it behaves as oxidizing agent, right? यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको घर पे ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, और आपको इन रिएक्शंस में पहचानना है किसकी ऑक्सीडेशन हो गई, किसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन बेटा, और इन एग्जाम्पल्स को एनालाइज ऐसे करना है, ठीक है। आई जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू हेयर, और इनको कैसे एनालाइज करना है, जैसे मैं ये एग्जाम्पल एनालाइज कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपने उन सारी एग्जाम्पल्स को एनालाइज करना है। मैं फेरस ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, and it results in the formation of iron plus we have carbon dioxide as well. यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, FeO में आयरन के साथ ऑक्सीजन था मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट, आप एक कनेक्टिंग लिंक इनके बीच में लेंगे। चूंकि FeO में से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो आप इस लिंक के ऊपर लिखेंगे बेटा इसका रिडक्शन हो चुका है। इसी तरह से CO में एक कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन था मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड इसमें एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लग चुके हैं, दैट मींस CO को ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो एक तो आप ये दिखाओगे कि वहां पे कौन से स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा आप ये भी दिखाओगे वहां पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका एक डायमेंशन है इन क्वेश्चंस का जो आपने खुद करना है। और दूसरा आपको लिखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन। उसके लिए मैंने अभी आपसे कहा जिसकी रिडक्शन होती है दैट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। मामला खत्म, राइट। यही दो चीजें जो हैं, यही दो डायमेंशन जो है बेटा आपको इन एग्जांपल्स में लेनी है। और आपकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। नंबर 1, इट इज 3 times Fe3O4, राइट। हम इसको रिएक्ट करते हैं बेटा एल्यूमिनियम के साथ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 9 times iron, 9 times Fe, plus we have got 4 times Al2O3, ठीक है। I'll be talking about the second one. This is twice HgCl2 plus we have SnCl2. It results in the formation of Hg2Cl2 plus we have SnCl4 as well. I'll be taking example third. आप बस नोट करते चले जाइए बेटा। It is cuprous oxide CuO. मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO. It results in the formation of twice copper plus we have carbon dioxide as well. And the last one, ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं खुद सॉल्व करने के लिए। It's twice sodium metal. इसको हम ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। It is resulting in the formation of twice NaH, sodium hydride. This will be a very special case of special interest. I would love to see your response, how you go about this one. ठीक है, so that was all about the classical concept of redox reactions क्या है बेटा। लेकिन अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए। अगर आपको ये 4 क्वेश्चंस माशाल्लाह बहुत अच्छे से आए, दैट मींस यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट।
जो भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं बेटा, इन सारी रिडॉक्स रिएक्शंस में एक कॉमन ऑब्जर्वेशन रही कि रिडॉक्स रिएक्शंस में असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस रही इन रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, इट वाज एनालाइज्ड कि इन रिडॉक्स रिएक्शंस में बेटा असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कोई एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है और कोई दूसरी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। और उसके बाद इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में एक बेटर कॉन्सेप्ट सामने लाया गया, व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, राइट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसने सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस को अलग तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, हमने तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया है आपको, जनरल डेफिनेशन दे दिया। जनरली वो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं है। जनरल डेफिनेशन ये है, व्हेनेवर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये जनरल डेफिनेशन है रेडॉक्स रिएक्शन का। लेकिन उसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ने अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन बताई। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ने कहा, इसने कहा कि रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास एक ऐसी क्लास ऑफ रिएक्शंस होती हैं बेटा, redox reactions are a class of reactions which involve transference of electrons, right, which involve transference of electrons from one species to the other, right, transference of electrons from one species to the other। जब कोई एक स्पीशीज बेटा इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और कोई दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर, तब जाके बेटा हम इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब चूंकि जब आप ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर, इसमें दो डायमेंशंस आएंगे। एक स्पीशीज ने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई तब तक तो ट्रांसफर होगा ही नहीं। और दूसरी स्पीशीज जो है बेटा उसको डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट है दैट वन स्पीशीज मस्ट लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर स्पीशीज मस्ट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब जाके जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं बेटा, इस पर्टिकुलर पार्ट को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, उसको असल में ऑक्सीडेशन कहा जाता है एज फार एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं, जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तब जाके बेटा हम प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से जानते हैं। फाइन, so oxidation means the process which involves loss of electrons and reduction means the process which involves gain of electrons, and overall if there is the transfer of electrons, the process is called as the redox reaction, reaction is called as the redox reaction। अब जाके ऑक्सीडेशन जो है उसके लिए एक शॉर्टकट याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं लॉइन के लिए। ठीक है, आपको पता है, आप जोलॉजी का जो नाम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट्स लियो, राइट। अब लॉइन में ये एल जो है ये रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड ओ जो है बेटा दैट इज ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट याद रखने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट याद रखने के लिए कि आपके पास ऑक्सीडेशन क्या है। ओके, बस ठीक, इट्स ओके। तो अगर आप बेटा बात करेंगे इन रिडॉक्स रिएक्शंस की कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन, एंड लाइकवाइज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन। सो शेर के गुर्राने की आवाज को गर आप कहते हैं, राइट। अब इसमें ये L जो है, मैंने अभी आपसे कहा, इट रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। फाइन, अभी मैंने आपसे कहा, एंड दिस वन G stands for gain, E stands for electrons, R standing for reduction here। That means gain of electrons को आप reduction कहते हैं बेटा, and loss of electrons को oxidation कहते हैं as far as the electron transfer process is concerned। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कब जाके आप कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, कब जाके आप कहेंगे कि रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए
आपके पास बेटा दो सिंपल ट्रिक्स हैं, ठीक है, दो सिंपल ट्रिक्स हैं जहां से आपको पता चलेगा क्या एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या नहीं किए हैं, क्या एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। आपके पास बेटा दो सिंपल ट्रिक्स हैं पहचानने के लिए आप कब कहेंगे किसी का ऑक्सीडेशन हो चुका है। दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन, देयर माइट बी एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर किसी रिएक्शन में आपको लगा कि एक स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ता है बेटा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली, बिकॉज जब भी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता चला जाएगा तो उस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है और वो स्पीशीज ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बनती रहती है। लाइकवाइज आपको अगर कभी किसी रिएक्शन में लगा कि यहां पे तो किसी का पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है, तब जाके आप देखेंगे there will be a change in the magnitude of negative charge and there will be a decrease in negative charge of the species। बात समझ रहे हो? There will be a decrease in the negative charge of the species, right? तो अगर दो में से कोई भी आपको लगा, कभी लगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या कभी लगा कि नेगेटिव चार्ज घट रहा है, इन सारे केसेस में आप याद रखिएगा बेटा रिएक्शंस विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए हम बेटा कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर किसी रिएक्शन में देखा कि सोडियम जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Na पॉजिटिव, जाहिर सी बात है बेटा जब सोडियम Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे तो सोडियम न्यूट्रल था, इसके ऊपर तो कोई चार्ज था नहीं, मगर यहां पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि 0 से 1 पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करते करते इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। यू कैन राइट लाइक दिस -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो माइनस इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये Na पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहां पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी ऑलवेज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से बेटा अगर किसी रिएक्शन में आपने देखा कि फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव को कहते हैं फेरस, ये किसी रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, तो यहां पे तो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज +2 था और यहां पे तो लेकिन +3 आ चुका है। दैट मींस देयर हैज बीन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है वो कैसे इंक्रीज होता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एब्सोल्युटली वंडरफुल। इसी तरह से बेटा सपोज इस रिएक्शन में मेरे पास एक आयन है MnO4 इसको कहते हैं बेटा मैंगनेट आयन, और आपने देखा सपोज इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू MnO4। तो यहां पे MnO4 पे 2- चार्ज थी, यहां पे MnO4 पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है ऑन द प्रोडक्ट साइड। जब यहां पे बेटा एक नेगेटिव चार्ज कम हुई, मैंने अभी आपसे कहा था ना ऑक्सीडेशन अगर आपको देखनी है हो रही है कि नहीं हो रही है, देयर शुड बी ईदर एन इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। वही तो हुआ है, यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज था ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड से आपके पास एक ही नेगेटिव चार्ज है। देयर हैज बीन डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई कैन अगेन से कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हो चुका है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अगेन व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। फाइन बेटा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये है twice Cl negative is getting converted to Cl2, यहां पे आप देख सकते हैं बेटा एक क्लोरीन एटम पे एक नेगेटिव चार्ज थी, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड तो कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं। सो यहां पे फिर से नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो चुका है। कब नेगेटिव चार्ज कम होगी बेटा? जब कोई स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एंड अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन as far as electron transfer concept is concerned, right beta? So that was about oxidation कि oxidation कैसे आप define करते हो। We'll be talking about the reduction now. Fine? So let's take a flashback of the electron transfer concept. मैंने आपसे कहा कि electron transfer concept के हिसाब से redox reactions वो होती हैं which involve the transference of electrons from one species to the other. लेकिन जब transference की बात आती थी इसमें दो चीजें involve थी बेटा। It can be one of the species has to lose the electrons and the other species has to gain. Whenever there occurs loss of electrons, that's called as oxidation. Whenever there occurs gain of electrons, that's called as reduction. फिर इस चीज को बेटा सिंपल बनाने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप एक सिंबल याद रखिएगा, शेर के घुराने की आवाज, लियो घर, राइट? तो इसमें LEO, लियो शेर के लिए आपको पता है कि जोलॉजी में यूज किया जाता है। लियो में L रिप्रेजेंट करेगा लॉस, E रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, O रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन। सो लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड घर मीन्स
gain of electrons is a reduction. So these are two definitions, oxidation की और reduction की, जो आपने याद रखनी है. और जितना इनको दोहराओगे, loss of electrons is oxidation, gain of electrons is reduction, loss of electrons is oxidation, gain of electrons is reduction, उतना बेटा ये आपके जहन में रहेगा और उतना फिर आगे आपके लिए आसानी होगी कोई भी चीज करने में. उसके बाद मैंने आपसे कहा, अगर आपको ये पहचानना है कि ऑक्सीडेशन कब हम कह सकते हैं किसी रिएक्शन में एक स्पीशीज की हुई, मैंने कहा कि आपके पास दो छोटी छोटी चीजें हैं, दो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं पहचानने के लिए. या तो वहां पे एक स्पीशीज में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा, या तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज घट गया होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने लूज करने से नेगेटिव चार्ज कम होगा. और वही चीज जस्टिफाई करने के लिए हमने यहां पे कुछ एग्जांपल्स बताई. बेटा मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखी, जहां पे आप खुद देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज घटता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. और उसके बाद हम बेटा आगे बात करेंगे. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन नेक्स्ट. फाइन. रिडक्शन बाय डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता दिया कि रिडक्शन प्रोसेसेस क्या होती हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन रिएक्शंस को बेटा हम रिडक्शन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. अब अगर आपको रिडक्शन पहचानना है, ठीक है, रिडक्शन पहचानना है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या होगा, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, वही तो हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है. जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करे, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो नेगेटिव चार्ज गेन करने से या तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा, या अगर उस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज थी तो वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर. फॉर एग्जांपल, मेरे पास किसी रिएक्शन में फ्लोरीन गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके F नेगेटिव बना दिया. अब खुद सोचिए, फ्लोरीन पे ऑन द रिएक्टेंट साइड कोई चार्ज नहीं था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है. चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो चुका है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन. फाइन. लेकिन आपको पहचानना है कि ये कैसे रिडक्शन है. मैंने कहा ना, या तो वहां पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. अब देखो, प्रोडक्ट साइड से कोई चार्ज नहीं था, मगर रिएक्टेंट साइड से रिएक्टेंट साइड से कोई चार्ज नहीं था, प्रोडक्ट साइड से बेटा एक फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है. सो देयर हैज बीन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. लाइकवाइज अगर हम बात करेंगे बेटा इस रिएक्शन की, जहां पर आपके पास MnO4 माइनस जो है, बिल्कुल उसकी उल्टी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. जहां पे आपने अभी देखा था MnO4 माइनस अगर कभी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो बेटा MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन. तो यहां पे MnO4 पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज थी, यहां पे MnO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज आ चुका है. दैट मींस यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो चुका है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिडक्शन. फाइन. इसी तरह से बेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखेंगे. अगर हम पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, मेरे पास Fe3 पॉजिटिव किसी रिएक्शन में है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर गया. अगेन यू कैन सी यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज +3 था, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज +2 हो चुका है. देयर हैज बीन डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेनेवर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. सिमिलरली बेटा मेरे पास स्टैनिक आयन था Tin4 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Tin2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ. यहां पर फिर से आप देख सकते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है that has been actually reduced. So whenever reduction takes place, there will be either increase in the magnitude of negative charge or there will be an increase in the magnitude of positive charge. But again, चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है बेटा ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है. दे नेवर गो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट दे ऑलवेज गो साइमल्टेनियसली. अब चूंकि Na जब भी Na पॉजिटिव बनाएगा कभी अकेले कर नहीं सकता, Cl जब भी Cl नेगेटिव बनाएगा कभी अकेले कर नहीं सकता. जब ये दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन वेसल में मौजूद होंगे तब जाके पॉसिबल है बेटा कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. लेट मी जस्टिफाई दैट बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स. सो आई कैन एक्चुअली से, I'll just write little heading here, redox reactions as electron transfer process. Redox reactions as electron transfer process. As electron transfer process. Very easy.
कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां पर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाकई रिडॉक्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने सोडियम मेटल को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया इन द सेम रिएक्शन वेसल, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आप इस रिएक्शन को पहचाने तो यहां पे आपके पास सोडियम जो है अपने न्यूट्रल फॉर्म में है, इस पे चार्ज होता है 0। क्लोरीन भी अपने नेचुरल स्टेट में है, ठीक है, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Cl2, उसके ऊपर भी चार्ज 0। मगर आपने कम से कम इतना पढ़ा है अपने क्लास 10th में, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का बना है। अब खुद सोचिए, यहां पे आपका सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस ऑक्सीडेशन, एब्सोल्युटली राइट बेटा। NCl2 यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड यू कैन सी इट हैज गॉट कन्वर्टेड टू Cl नेगेटिव, राइट। तो इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज हैपेंस बिकॉज ऑफ रिडक्शन। So this is basically reduction of chlorine and oxidation of sodium. याद रखें, कभी भी सोडियम तब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जब तक न कोई और स्पीशीज जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अवेलेबल हो। कभी भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा जब तक न कोई स्पीशीज जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए वहां पे बेटा तैयार हो, ठीक है। व्हेन दीज टू रिएक्शंस आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द सेम रिएक्शन वेसल, तब जाके ही गुंजाइश है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। I'll take one more example. Suppose मेरे पास बेटा ट्वाइस पोटेशियम है और मैं इसको सल्फर के साथ ट्रीट कर रहा हूं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सल्फाइड, दैट्स K2S। फाइन। अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे, यहां पर पोटेशियम के ऊपर चार्ज है 0, यहां पे सल्फर के ऊपर चार्ज है 0, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड यू सी, आपको पता है कि जो पोटेशियम होता है बेटा ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। पोटेशियम के बारे में मैंने इससे पहले भी आपसे कहा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 एंड 1। इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। दैट वे पोटेशियम एटम के ऊपर यहां पे है एक पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 पोटेशियम की बात करेंगे तो उन पे कुल मिला के 2 पॉजिटिव चार्ज होगी, जबकि एक सल्फर जो है बेटा उस पे 2 नेगेटिव चार्ज यहां पे हुआ करेगी। अब देखिए ना क्या हुआ है, पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को K पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम। लेकिन सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर दिया। दिस इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ सल्फर। फाइन। सो जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी दैट्स रिडक्शन, जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी दैट्स ऑक्सीडेशन। फाइन बेटा। Okay, so that was about example second. Let me talk about example third as well. ठीक है, और यहां पे मैं चाहूंगा बेटा कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। अगर मैं जिंक मेटल को कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट कराऊं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव प्लस वी हैव कॉपर। यहां पे आपने देखना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, जैसे हम पिछले एग्जांपल्स में देख रहे थे। अब जाके मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद से पूछिए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप इसको रिडॉक्स कहना चाहें, देयर हैज टू बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एक को लूज करना पड़ेगा, दूसरा गेन, राइट। अब लूज कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। जिंक के ऊपर यहां पे चार्ज है 0, यहां पे जिंक के ऊपर चार्ज है +2। दैट मीन्स बेटा जिंक पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, by the loss of electrons। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोई स्पीशीज लूज करेगा दैट्स ऑलवेज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आपका जिंक जो है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। लाइकवाइज कॉपर के ऊपर यहां पे चार्ज था 2+, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड कॉपर के ऊपर चार्ज है 0। सो जब कॉपर यहां पे +2 से 0 में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स बेटा कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो रिएक्टेंट साइड से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सॉरी, रिएक्टेंट साइड से Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑन द प्रोडक्ट साइड कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो देयर हैज बीन ए डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जब भी किसी स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, यू नो, it's always called as a reduction. So that was a one example. मैं कुछ और examples दे रहा हूं, इनको आप खुद analyze करेंगे। I'll be having cobalt metal, इसको मैंने निकल 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया,
it results in the formation of cobalt 2 positive plus we have nickel. आपने इसमें बिल्कुल वैसे ही पहचानना है, इसमें किसकी रिडक्शन हो रही है, इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. एंड द लास्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 5. यहाँ पर हम बेटा सोडियम मेटल जो है, मैं इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ. इट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NaH. फाइन. ये दो एग्जाम्पल्स आप एनालाइज करेंगे और इसमें आप पहचानने की कोशिश करोगे बेटा कि इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी स्पीशीज ऐसी है जिसकी रिडक्शन हो रही है. I'll be talking about the last dimension from the electron transfer concept, that is oxidizing और reducing agents क्या हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है. ठीक है, let me talk about that. Oxidizing and reducing agents. Fine. I'll be talking about the oxidizing and reducing agents क्या है. Oxidizing agents and reducing agents as per the electron transfer concept. Okay. अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको कहते हैं? बाय डेफिनेशन यू नो विच कॉजेज ऑक्सीडेशन, जो किसी की ऑक्सीडेशन कराए, राइट? चूंकि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन जो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कराए. ठीक है, which causes oxidation mean जो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कराए. ठीक है, causes other species to lose electrons, ये किसी और स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स लूज कराता है, causes other species to lose electrons. और अगर इसने किसी और स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स लूज कराए, मतलब खुद क्या करेगा? फिर खुद गेन करेगा ऑब्वियसली. itself gains electrons, right? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. जब उसने खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन किए बेटा, ठीक है, तो उस पे क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस पे डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस. या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटा कम हो जाएगा. ठीक है ना? और अगर इसने खुद इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर उसने खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का मतलब ये है इट अंडरगोज रिडक्शन. इट अंडरगोज रिडक्शन. ये याद रखना है बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच कॉजेज ऑक्सीडेशन. कॉजेज ऑक्सीडेशन मीन्स बेटा इट कॉजेज सम अदर स्पीशीज टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. और जब कोई और स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए तो खुद क्या करेगा? ऑब्वियसली गेन करेगा. और अगर आपको पहचानना है एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए कि नहीं, तो नेगेटिव चार्ज या तो बड़ा होगा या तो पॉजिटिव चार्ज घटा होगा. और जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसकी खुद की क्या होती है? रिडक्शन. दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज है बेटा विच अंडरगोज रिडक्शन. फाइन. लाइकवाइज रिड्यूसिंग एजेंट की अगर आप बात करेंगे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आएगा. क्या क्या कह सकते हो आप? पहली बात तो यह है कि विच कॉजेज रिडक्शन. फाइन. ओके, पहली बात तो यह है बेटा कि विच कॉजेज रिडक्शन. रिड्यूसिंग एजेंट तो वही हो गया जो किसी की रिडक्शन कराए. विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर स्पीशीज. और अगर वो बाकियों की रिडक्शन करा लेता है, ठीक है, अगर वो बाकियों की रिडक्शन करा लेता है तो खुद क्या करेगा? ठीक है, उसने बाकियों की रिडक्शन कराई मतलब उनको इलेक्ट्रॉन्स गेन कराए. ठीक है, तो causes others to gain the electrons, causes others to gain the electrons, causes others to gain the electrons. हो गया. जब उसने उनको गेन कराए, ठीक है, तो दैट मीन्स खुद तो लूज किया, सो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स itself इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, जब खुद लूज किए तो उस पे क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज घटेगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज या तो ज्यादा होगा या तो नेगेटिव चार्ज घटेगा. जब खुद लूज हुए तो खुद की क्या हुई? ऑक्सीडेशन. सो आई कैन से itself undergoes oxidation. उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो ये हमारे पास बेटा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हुए
फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार फिर से इनको दोहराने की जरूरत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। सारी चीजें मैंने एक दो बार आपको बता दी, आप प्लीज एक बार फिर से इनको नजर मारिएगा, सो दैट यू जस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। एंड नाउ विल बी अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स टू सम एग्जांपल्स, जहां पे हम पहचान सकते हैं बेटा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। और वो चीज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, तो जिसकी रिडक्शन हो चुकी है, which has undergone reduction, जिसकी रिडक्शन हो चुकी है वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, which has undergone oxidation। ठीक है ना, जो मैंने यहां पे कर दिया, undergoes oxidation, this is the reducing agent, undergoes reduction and this is your oxidizing agent, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है ना। वही चीज मैंने यहां पे बस लास्ट में हाईलाइट करी, ताकि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे ज्यादा आसान बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स को पहचानने के लिए। फाइन बेटा, सो दैट वाज अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स so that we can clearly understand this. Example 1, मेरे पास बेटा दो पोटेशियम एटम्स हैं किसी रिएक्शन में, सॉलिड, जो कि रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड। आराम से देख लीजिएगा, यहां पे पोटेशियम आपको पता है कि नेचुरल स्टेट में है, अभी रिएक्ट नहीं कर चुका है। तो जब भी कोई एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में होता है, ना उसने कभी इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना भी गेन किया है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। Cl2 का नेचुरल स्टेट, क्लोरीन का नेचुरल स्टेट Cl2 है, तो अभी उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, लूज नहीं किया, तो कोई चार्ज है नहीं। KCl बन चुका है, क्योंकि KCl कैसे बनेगा, बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा, फ्रॉम बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटेशियम टुवर्ड्स क्लोरीन। क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम, मैंने इससे पहले आपसे कहा कि पोटेशियम आसान वेलेंस शलसमज बेटा एक इलेक्ट्रॉन खाली, और जब भी वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को K पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और क्लोरीन जो है उसकी वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे Cl बनेगा Cl नेगेटिव, पोटेशियम बनेगा K पॉजिटिव, राइट। अब यहां पे देखिए, पोटेशियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है 0, और यहां पे पोटेशियम जो है बेटा, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, पोटेशियम का चार्ज यहां पे है 0 ऑन द रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड से बेटा आपके पास पोटेशियम के ऊपर चार्ज जो है दैट्स पॉजिटिव। सो अगर पोटेशियम का चार्ज यहां पे 0 से पॉजिटिव हो गया है, सो देयर हैज बीन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स दैट देयर हैज बीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है, एंड Cl2 जो है बेटा ये यहां पे 0 से -1 में कन्वर्ट हो चुका है, इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ हम नेगेटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। फाइन, ये तो दूसरी बात होगी, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। उसके बाद हम बेटा एक और बात करेंगे, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, इनमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन। मैंने अभी आपको शॉर्टकट कहा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट, that means K should be reducing agent, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है that should be oxidizing agent, Cl2 should be oxidizing agent, as simple as that। अब अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे, अपनी डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे बेटा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये किसी की रिडक्शन कराता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है खुद लूज कर देता है। खुद देखिए, पोटेशियम का चार्ज यहां पे था 0, यहां पे पोटेशियम +1, दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट्स कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। लाइकवाइज Cl2 का चार्ज यहां पे है 0, यहां पे है -1, दैट मींस Cl ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फाइन, यही चीज जो है बेटा बिल्कुल इसी तरह से, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडेशन कौन सी, रिडक्शन कौन सी, यही चीज आप कुछ और एग्जांपल्स में करोगे। मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूं, आई विल टेक एग्जांपल सेकंड हियर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके
ट्वाइस HCl और सल्फर बना लेता है। इस रिएक्शन में आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन कौन, रिडक्शन कौन। इस रिएक्शन में आपने पहचानना है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल थर्ड। मैंगनीज +7, इसके साथ में C2O4 2- रिएक्ट कर रहा हूं। मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको नहीं दे रहा हूं, आपको बस एक रिएक्शन के तौर पे समझाने के लिए कि आप बस आइडेंटिफाई करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। ये आपको दे रहा है यहां पे मैंगनीज 2 पॉजिटिव और ये आपको दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें आप पहचानेंगे इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। ठीक, और एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दैट्स लाइक दिस। H2 gas plus we have F2 gas, it results in the formation of twice HF as gas। ठीक है, इन रिएक्शंस में आप पहचानने की कोशिश करोगे बेटा कि इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, राइट। So that's all about today, and inshallah I'll see you again with the rest of the portion in the chapter. We are done with the two concepts definition वाले part में। one was मैं सारी slides का थोड़ा सा आपको रिविजन कराऊं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपसे कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप रिडक्शन किसको कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ठीक है, आप स्लाइड्स देख सकते हो आराम से बेटा, यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स वन बाय वन। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर में दो चीजें आएंगी, लॉस और गेन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखने के लिए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, मैंने कहा कि आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, लियोगर, राइट। लियोगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली जहाँ पे मैंने आपको समझा दिया किसकी ऑक्सीडेशन, कैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज होता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देन वी टॉक्ड अबाउट रिडक्शन, मैंने कहा कि इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लियोगर में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जब भी रिडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। और उस चीज़ को भी जस्टिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली जहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेटा इन रिएक्शंस में आप किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कह सकते हैं। उसके बाद हमने एक पूरी रिएक्शन को एनालाइज किया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाकई में होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली कैरी आउट हो जाती हैं। तो उन एग्जांपल्स में से कुछ रिएक्शंस मैंने खुद एनालाइज करके आपको बता दी और कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बेटा करने के लिए दी हैं कि इन रिएक्शंस को एनालाइज करके बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आया था। मैंने कहा आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है which causes oxidation of other species, causes oxidation means that which will itself gain the electrons, right। और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने का बस तरीका ये है कि जिसकी रिडक्शन हुई दैट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी तरह से जिसकी ऑक्सीडेशन हुई दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। फाइनली इसको हमने जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बताई जहां पे मैंने एक रिएक्शन में 4 एस्पेक्ट्स आपको दिए कि इस रिएक्शन में पहचानिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडेशन किसकी, रिडक्शन किसकी, और 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको घर पे करने के लिए दी हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।